हाय गाइस, कैसे हैं? JCRT कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 की गणित की एक्सरसाइज 3 पॉइंट को दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका पिछले क्लास 3 क्लास तक हो चुका है, 3 क्वेश्चन तक। ठीक है, आज हम लोग चौथा क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इतना कर लिए होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन चौथा का क्या बोल रहा है, देखिए, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए और ज्ञात कीजिए, और असंगत है तो उसको ग्राफ विधि से नहीं बनाना है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लोग का x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, यही है क्वेश्चन। तो हम लोग इसको हल करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 समीकरण 1 कर दीजिए इसको। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 समीकरण 2 कर दीजिए इसको। दोनों के समीकरण हम लोग मान लिए। इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 5/10 है। तो इसको काटिए, 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा 1/2। तो ये कौन से फॉर्मेट में है? तो ये A1/A2, यहाँ B1 और B2 हो जाएगा, और यहाँ C1 और C2 हो जाएगा, यही फॉर्मेट में है कि नहीं? तो देखिए यहां सभी क्या है, समान है। A1/A2 इक्वल टू 1/2, यहाँ B कर दीजिए, B1 और B2, C1 और C2 का वैल्यू सबका कितना है, सेम है कि नहीं? सेम है। तो ये हम लोग का क्या है, अतः यह संपाती समीकरण है। ठीक है, अतः यह रैखिक समीकरण संगत है या संपाती बोल लीजिए, संगत है। तो संगत है तो हम लोग को ग्राफी विधि करना है कि नहीं? ग्राफी विधि करना है। चलिए हम लोग ग्राफी विधि के नियम से करते हैं। तो पहले समीकरण 1 को लेते हैं, हम लोग यहाँ इस साइड करते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, यही है कि नहीं? तो हम लोग का x का इधर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब हम लोग को यहाँ रफ करते हैं, यहाँ तालिका बनाएंगे पहले। कम से कम आपको कितना लेना है, 3 लेना है। कम से कम आपको 3 निकालना जरूरी है। ठीक है, ऊपर x हो जाएगा, यहाँ नीचे y हो जाएगा। चलिए इसका मान कैसे निकालते हैं? तो x का मान हम लोग, चलिए मान के रखिए 3 रखें। x का मान हम लोग 3 ले लिए। तो हम लोग x इक्वल टू, यहाँ x इक्वल टू 5y है, यही है। तो x का मान हम लोग 3 बैठा है तो 5y हो जाएगा। इधर 3 को इधर लाएंगे, -5 हो जाएगा, इक्वल टू -y। तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू -y। माइनस माइनस कट जाएगा तो y के स्थान पे 2 आ जाएगा कि नहीं? और x की जगह 3 हो जाएगा। चलिए समझे कि नहीं? x का मान हम लोग 3 रखें तो हम लोग को y का वैल्यू मिला हम लोग का 2, भर गया एक गो। फिर हम लोग दूसरा करते हैं, इसको मिटाते हैं। फटाफट कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? दूसरा हम लोग लेते हैं, 4 रख देते हैं, तो 4 5 माइनस वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होगा कि नहीं? 5 से 1 घटेगा, 1 हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो अगर हम लोग 4 रखेंगे तो हम लोग का 1 हो जाएगा,
होगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर 5 रखते हैं तो 5 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू 5 रखेंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा y का वैल्यू। देखिए पहला समीकरण का भर गया, हो गया। अब हम लोग समीकरण 2 का तालिका निकालेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस से निकालना है। क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, यही है कि नहीं। चलिए तो हम लोग का यहाँ 2l निकालिए ना जी, 2 से है, देखिए 2 दूनी इसको जा रहा तो x प्लस वाई प्लस 5 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। 2 अगर बाहर निकालते हैं हम लोग तो इसका कॉमन कैसे निकालें पता है ना, देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। क्वेश्चन इतना आसान से समझना है, इसका कॉमन निकालिए तो दोनों में इसमें कॉमन है तो x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो x प्लस वाई को इधर रख दीजिए तो हम लोग 10/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आया कि नहीं, सेम समीकरण आया कि नहीं, बिल्कुल आया बोलिएगा। चलिए तो अब समझ गए। देखिए छोटी छोटी बातों को समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा, यही है y हो जाएगा। तो यहां हम लोग तालिका बनाते हैं गो, चलिए आप लोग निकालिए जल्दी फटाफट इसका x और y। चलिए इसका हम तीन रखते हैं तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, 4 रखने से 1 हो जाएगा और 5 रखने से 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए हम लोग का हो गया। अब हम लोग का ग्राफिकल विधि से करना है। चलिए एक ग्राफ चार्ट निकालते हैं। चलिए हम लोग का ग्राफ चार्ट आ गया है, अब इससे बनाना है, ठीक है। तो आपको पता है ग्राफ चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप कहीं से भी लीजिए, चलिए हम क्योंकि यहाँ देखिए माइनस में नहीं है तो माइनस का छोटा करेंगे हम लोग, सबसे पहले माइनस को हम लोग छोटा करेंगे। चलिए यहाँ तक ले लिए, फिर इधर भी माइनस में नहीं है तो इसको भी छोटा करते हैं हम लोग, ज़्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। चलिए हो गया। देखिए आप लाइन हम लोग खींच दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ग्राफ में काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। क्या है 1 2 3 4 5 और 1 6, आगे भी जाएगा इसी तरह, ठीक है। ऊपर लिखते हैं 1 2 3, ये मोटे लाइन को लिखना है 4 5 6 7 लिख लिए। इधर -1 हो जाएगा, यहाँ -1 -2 हो जाएगा, इधर आगे -2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो गया। ये कौन सा लाइन हुआ, x लाइन हो गया, ये x माइनस हो जाएगा। ये y लाइन y पक्ष हो गया, ये y माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब समझ गया। अब हम लोग का डाटा देखिए क्या कहता है 3 और 2, तो x का वैल्यू में 3 देखना है, x का वैल्यू में 3 है और इसका यहाँ 2 आ रहा है कि नहीं। हाँ देखिए यहाँ पे आ रहा, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे बिंदु लगा दिए हम लोग। फिर 4 1, x का वैल्यू में 4 है, ये 1 है, बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद 5 0, x का में 5 है और y में 0 है, तो y का लाइन यहाँ 0 पॉइंट होता है, यहाँ 0 पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो गया हम लोग का। सेम इसमें भी सेम है, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम लोग अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तीनों बिंदु कटेगा, ठीक है, तीनों बिंदु कटेगा। देखिए तीनों बिंदु हम लोग का कट गया।
कट गया कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग का बड़का से एगो पॉइंट दीजिए, यहाँ पर भी एगो दीजिए और यहाँ भी दीजिए। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे लिखिए कौन सा पॉइंट है ये, 3 और 2 का है। ठीक है, फिर यहाँ कौन सा है, 4 और 1 है। x का वैल्यू पहले होगा, यहाँ 5 और 0 का है। ठीक है, तो इस समीकरण हम लोग का 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 का भी है और x प्लस y इक्वल टू 5 का भी है। दोनों का सेम एक ही लाइन है। ठीक है, चलिए समझ गए, बन जाएगा ना? चलिए अब फटाफट हम लोग करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई 8 और 3x माइनस 3y इतना 16 है। ठीक है, इतना है कि नहीं? तो हम लोग को इसको दोनों को समीकरण 1 लिखिए, इसको समीकरण 2 लिखिए। लिख दिए? चलिए तो इसका वैल्यू देखिए 1/3 हो रहा, a1 और a2 इक्वल टू कितना हो रहा, 1/3 हो रहा। ठीक है, उसके बाद b1 और b2 का वैल्यू कितना होगा, -1 है और इधर -3 है। ठीक है, चलिए माइनस माइनस कट जाएगा। फिर c1 और c2 देखिए 8 है और इधर 16 है, कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये भी 1/3 है। तो देखिए यहाँ यही क्वेश्चन है ना जी? चलिए तो हम लोग का देखिए यहाँ मिल रहा, नहीं मिल रहा। कौन सा नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ a1 और a2 इक्वल टू b1 और b2 ठीक है, लेकिन इक्वल टू c1 और c2 हम लोग का नहीं है। क्या 1/3 हो रहा, लेकिन यहाँ 1/2 हो रहा है, इजकल नॉट इजकल टू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2 3 है, 1/3 हो जाएगा ये सब, और ये 1/2 हो जाएगा। ये नहीं मिल रहा, तो ये हम लोग क्या है, जल्दी से बताइए, असंगत है। अतः यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, असंगत है। तो असंगत है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो संगत है उसी का ग्राफ बनाने बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी समीकरण 1 कर दीजिए, यहाँ भी समीकरण 2 कर दीजिए। चलिए a1 का वैल्यू निकालिए और a2 का वैल्यू निकालिए। क्या है, 2 + 4 है, यही है। फिर b1 और b2 का वैल्यू निकालिए, तो b1 का 1/-2 है। चलिए इतना है। इसके बाद c1 और c2 का वैल्यू -6 और -4 है, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यही हो रहा। हो रहा है कि नहीं? एक बटा दो, यहां भी कट जा रहा है, 1/2। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए तो,
क्वेश्चन सही है? क्वेश्चन मैच कीजिए तो। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, A1 और A2 और B1 और B2 क्या है, प्रतिच्छेद है। माइनस है तो मतलब क्या हो रहा, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद है। इसका मतलब अतः अतः यह समीकरण समीकरण संगत है। ठीक है, संगत है। चलिए अब समीकरण 1 का तालिका बनाइए। समीकरण 1 का तालिका बनाते हैं। क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। इसको बाहर निकाल दिए 6 को, कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। अब y को हम लोग इधर निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलिए अब इसका हम लोग इसी जगह तालिका बना देते हैं। आप उसके नीचे बनाते जाइएगा, ठीक है, तब आपको अच्छा दिखेगा। अब इसका तालिका हम लोग इस जगह बना देते हैं। चलिए x और y कैसे मान निकालना है, आपको पहले 0 मानना है और 1 मानना है और 2 मानना है। तो 2 मानिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा y का वैल्यू। 1 मानिएगा तो 4 आएगा और 0 मानिएगा तो 6 आ जाएगा। आपको निकालना है, कैसे निकालना है बता दिए हैं इससे पहले वाला क्वेश्चन में। अब हम लोग का समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 2 को क्या है, 4x माइनस 2y -4 है, इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग सरल अगर करेंगे तो 2 को बाहर निकालिए ना जी, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा बिल्कुल। तो हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2 माइनस 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये दूसरा हो गया। इसका तालिका निकालते हैं हम लोग। x और y के वैल्यू चलिए निकालिए फटाफट। चलिए इसमें भी 0 1 2 कर दीजिए, कितना आया, 2 का 2 आएगा, 1 का 0 आ जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा। आप लोग निकालिए तालिका फटाफट, ठीक है। चलिए अब हम लोग का ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। ग्राफ से समझते हैं तो इधर 2 है गया है, x का वैल्यू 2 गया है। चलिए इसको हम लोग मिडिल में बनाते हैं। हो गया। आप इसको पूरा सटाइए, चाहिए नहीं सटाइए कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए हो गया इतना। अब हम लोग का देखिए यहाँ y लाइन हो गया, ये y माइनस लाइन हो गया, ये x माइनस हो गया, ये x अक्ष हो गया। चलिए 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3। ये जो बड़ा बड़ा लकीर है इसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग का देखिए यहाँ प्रतिच्छेद करने को बोल रहा। प्रतिच्छेद होता है कि नहीं देखते, 0 से x का वैल्यू ऊपर जाएगा जी, 6 हो जाएगा ना।
इसको नीचे लिखना होगा हम लोग को, तब न ऊपर ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि -2 तो कम है। चलिए देखिए मिटाना पड़ जा रहा, एक थोड़ा गलती के कारण। इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, अब आएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। चलिए इसलिए ग्राफ को पहले गिन लीजिएगा और तभी बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, ये है। चलिए अब ये हम लोग का 0 पॉइंट हो गया, 0 लाइन हो गया। ये y अक्ष हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा, x माइनस x प्लस। ठीक है, अब हम लोग का देखना है 0 0 है, इसका y लाइन में 6 यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, एक x लाइन में 1 है, इसका 4, 1 और 4 यहाँ पे हो रहा है। चलिए उसके बाद देखिए 2 का 2, 2 का 2, यहाँ का भी 2, यहाँ का भी 2, यहाँ पे हो जा रहा। चलिए अब 0 लाइन एक 0 है और -2 है, देखिए -2 है y लाइन में, -2 यहाँ हो जाएगा, y लाइन के बात हो रहा है, -2 यहाँ हो गया, और 1 और 0, 1 और y लाइन का यहाँ 0, प्रतिच्छेद होना चाहिए, 2 का 2 बिल्कुल प्रतिच्छेद हो रहा। चलिए अब देखिए हम लोग यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, अब इधर से जा रहा है, तो ये हम लोग का प्रतिच्छेद हो रहा है। ठीक है, इस लाइन में इधर थोड़ा हो जाएगा, आप इसको अब मिल गया। चलिए तो देखिए हम लोग का ये प्रतिच्छेद हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए पॉइंट क्या होगा, 0, एकदम ग्राफ में सेम मिलेगा। ठीक है, एक थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा, 0 और 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 और 2 हो जाएगा। इस लाइन में समीकरण कौन सा है, इस समीकरण को लिख दीजिए, इस लाइन को लिख दीजिए यहाँ 2x प्लस y इक्वल टू 6 का है। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, 0 और -2 है कि नहीं, फिर यहाँ 1 0 है, 1 0, और यहाँ 2 2 दो बार है। लिख दीजिए इस लाइन को कौन सा है समीकरण, 4x -2y -4y, ठीक है, इक्वल टू 0 लाइन का है। समझ गए, इसका ग्राफ बन गया। देखिए प्रतिच्छेद हो रहा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा ही है, चौथा एगो क्वेश्चन है ना जी। चौथा क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
चौथा क्वेश्चन क्या है देखिए, 4 नंबर 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, यही है। दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। दोनों को समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 2 लिखिए। चलिए अब इसको हम लोग a1 और a2 का फॉर्मेट में लाते हैं तो 2/4 हो जाएगा। यहाँ b1 और b2 का फॉर्मेट में लाते हैं तो -2 और -4 हो जाएगा, -4 माइनस माइनस कट जाएगा। फिर c1 और c2 क्या हो जाएगा, यहाँ c1 -2 है और यहाँ -5 है, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ a1 और a2 मिल रहा, b1 और b2 ये नहीं मिल रहा, असंगत है, ठीक है, c1 और c2। तो क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो क्या है हम लोग का ये समांतर रेखिक युग्म समीकरण है, इसलिए यह असंगत है, असंगत है, ठीक है। चलिए हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। अभी तक कितने को सब्सक्राइब किए हैं और कितने को नहीं किए हैं, जल्दी से बताइए, तो फटाफट बताइए। आगे देखिए 5वां नंबर, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है और अर्धमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं ज्ञात करना है, तो हम लोग को पता है, नहीं पता है, माना कि आयताकार की लंबाई क्या है पता नहीं है, तो उसको हम लोग x मान के चलते हैं, ठीक है, x है। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से जितना है उससे 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो हम लोग को y है, y मानते हैं। अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप हम लोग का दिया हुआ है 36 मीटर, 36 मीटर दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ है कि नहीं। और हम लोग का दिया हुआ है, देखिए यहाँ लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो 4 मीटर अधिक है, ये समीकरण हम लोग 1 करते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। और x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 अधिक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। अब स्थिति 2 क्या कहता है कि लंबाई चौड़ाई और परिमाप है, ठीक है। तो 2 लंबाई है प्लस चौड़ाई है इक्वल टू परिमाप है, यही है। क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई परिमाप तो इसका बाटा हो जाएगा, यहाँ 2 हट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप अगर आएगा तो 2 हो जाएगा, एक स्टेप हम ये कर दिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग कितना दिया हुआ, अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब समीकरण 1 में, ठीक है। चलिए 1 से हम लोग करते हैं,
क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, यही है। तो x का वैल्यू निकालते हैं ना जी, तो 4 माइनस और y हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो x का मान निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है, चलिए समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। अब क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग का 36 है, तो x का मान रखने, तो x माइनस कितना निकला, 4y प्लस वाई इक्वल टू 36 होगा कि नहीं, मान रख दिए तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 2y होगा कि नहीं, इक्वल टू 36 होगा, बिल्कुल। अब हम लोग का 2y इक्वल टू 36 से 4 घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, इधर आ जाएगा, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया, 32 हो गया, 2 से कट जाएगा 16 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकला, y का वैल्यू हम लोग का 16 आया कि नहीं। अब हम लोग समीकरण 2 में जो हम लोग रखे हैं x का मान, तो हम लोग का इसका समीकरण y में रखेंगे, 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, चलिए तो हम लोग 1 में रख देते हैं। तो इसका क्या वैल्यू था, x इक्वल टू क्या निकाले थे, x वैल्यू आया था ना जी, समीकरण 1 का, समीकरण का वैल्यू यही ना आया था, x इक्वल टू 4 प्लस वाई है, तो y का मान रख देते हैं, कितना है, 4 प्लस 16 है, कितना हुआ, x इक्वल टू 20 हुआ। तो हम लोग का निकला कि नहीं। तो ये हम लोग का x क्या माने थे, हम लोग x माने थे लंबाई और y माने थे चौड़ाई, ठीक है। तो बाघ की हम लोग को क्या बोला था, बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए, बाघ की विमाएं, तो क्या हो जाएगा, लंबाई हम लोग का निकल गया, लंबाई कितना है, 20 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हम लोग का हो जाएगा, कितना निकला है, x का मान x का मान 16 मीटर निकला है, y का मान 16 मीटर निकला है। तो बीमाएं का ये हो गया, बाघ की बीमाएं, ठीक है, आंसर। कुछ समझने में दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत है कुछ समझने में, चलिए आगे बढ़े। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक रेखिक समीकरण दिया हुआ है, दो चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा करे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। चलिए तो रेखिक समीकरण दिया हुआ है एक, हम लोग का क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ, यही दिया हुआ है कि नहीं। तो हमें एक और ऐसी ही रेखिक समीकरण खींचना है जिसे प्राप्त युग्मों को प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ये क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जैसा, तो चलिए हम लोग प्रतिच्छेद रेखाएं क्या हो जाएगा इसका, A1 और A2 प्रतिच्छेद ऐसा होता है, B1 और B2 होता है, क्या होना चाहिए। तो हम लोग का अतः इसका
इसको माने हम लोग समीकरण 1, तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 10 अगर मानते हैं इक्वल टू 0, तो हम लोग की समीकरण 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो जो इस शर्त को पूरा करती है, इसलिए समीकरण युग्म है। समीकरण युग्म है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम लोग के यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह रैखिक समीकरण प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, हमको इसको ज्ञात करना था। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग का पहला का हो गया प्रतिच्छेद। अब दूसरा का देखते हैं, समांतर रेखाएं। क्या है समांतर रेखाएं करने के लिए? तो समांतर रेखाएं के लिए क्या बोले थे हम लोग, A1 और A2, B1 और B2 C से नहीं कटेगा, ऐसा हम लोग का समीकरण लेना है। तो हम लोग का पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण यही है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, पहला समीकरण हो गया। फिर हम लोग इसी का प्रतिच्छेद अगर करेंगे, दूसरा समीकरण हम लोग लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y माइनस 5, जिसे काटना नहीं चाहिए, ठीक है, 0। तो आप देखिए समीकरण को हम कैसे लिखें। सबसे पहली बात, क्योंकि ये समान है, जब इक्वल टू यहाँ समान है तो इसका भी समान, तो 1/2 हो जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा, लेकिन 8 और 5 नहीं कटेगा, तो यहाँ समांतर हो जाएगा रेखाएं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यस, अतः यह रैखिक समीकरण समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो गया। अब तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है, संपाती रेखाएं। चलिए संपाती रेखाएं क्या बोले हैं, सबका समान होना चाहिए। ठीक है, संपाती रेखा उसी को बोलते हैं A2 इक्वल टू B1 B2 C1 बटा C2, यही होगा, सबका समांतर होना चाहिए। तो पहला हम लोग का क्या फॉर्म ये है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, पहला समीकरण है। तो हम लोग का इसी का निकालना है, तो क्या निकलेगा, 4x प्लस 6y कर दीजिए माइनस 16 हो जाएगा, जो 2 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का देखिए समीकरण निकल गया है, निकल गया कि नहीं। अतः यह रैखिक समीकरण संपाती रेखाएं हो, लिख लीजिएगा आराम से। चलिए कंप्लीट, आगे देखिए 7 नंबर, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इतना है, तो ग्राफीय खींचिए कि x अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भाग कीजिए। छायांकित भाग करने बोल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका पहले लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, यही है, इसको पहला समीकरण मानते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 इक्वल टू 0 दूसरा समीकरण है। तो समीकरण 1 को पहले करते हैं। समीकरण 1 को लिख लिए, क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाए, माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, माइनस 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अब हम लोग का क्या, x का वैल्यू निकालना है यहाँ कि y के निकालें,
वाई का ही निकालते हैं। जैसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वाई माइनस को इधर निकालें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा, या x प्लस 1 लिखिए, जो सुटेबल नजर आएगा यही होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग का अब तालिका निकालना है। तालिका कैसे निकलता है पता है, इससे पहले बहुत क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो हम लोग पहले 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं। 0 रखेंगे तो 1 वैल्यू मिलेगा, और 1 रखेंगे तो 2 वैल्यू मिलेगा y का, और 2 रखेंगे तो 3 वैल्यू मिलेगा। अब हम लोग का समीकरण 2 करते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण आप नीचे बनाते रहिएगा। 2 क्या है, आप नीचे बनाते रहिएगा। ठीक है, आप हम मेरा जगह नहीं है इसलिए इतना है। ठीक है, यही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। 2y को बाहर निकालिए, 2y को बाहर निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ y रखना है तो 12 माइनस 3x बटा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए अब हम लोग इसका इसका वैल्यू निकालते हैं, होने से चार्ट निकलेगा x और y। तो y का मान हम लोग अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x का मान यहाँ हम लोग 0 रखें। ठीक है, तो 12 तो 6 दूनी 6 हो जाएगा, तो 0 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 0 से 12 घटाइएगा तो 12 ही बचेगा, तो 12 से काटिए 2 से तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 6 मिल गया। फिर 2 रखिए, x का वैल्यू 2 रखिए तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 से 6 घट जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 से भगा दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। हर चीज सॉल्व नहीं किया जाता, मौखिक भी कीजिए। ठीक है, अब हम लोग का दोनों का तालिका निकल गया। चलिए अब ग्राफ लेते हैं, ग्राफ ले लिए हैं। एक ग्राफ में होगा कि दूसरा ग्राफ लेते हैं, चलिए और एक ग्राफ लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए ग्राफ ले लिए हैं। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए y का वैल्यू हाईएस्ट कितना है, 3 है, y का वैल्यू यहाँ 6 है, y का वैल्यू ऊपर ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऊपर से लिख के उतारते हैं पहले। और x का वैल्यू कितना है, 4 तक गया है, x का वैल्यू भी 4 तक गया है, लेकिन माइनस में कोई नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस में नहीं है तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि डबल ग्राफ ले लिए हैं हम लोग भी। थोड़ा यहाँ देखिए ग्राफ में गड़बड़ाया है। ठीक है, चलिए उसको सॉल्व करिए लेते हैं, क्योंकि रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, फिर से ग्राफ चार्ट हमको लेने दीजिए। तो इसको इस साइड क्रॉप करना होगा, जब तक क्रॉप नहीं करेंगे तब तक वहाँ होगा नहीं। ठीक है, क्रॉप कर दिए हम लोग। अब हम लोग का नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं, इसका भी हम लोग क्रॉप करना होगा।
चलिए अब देखिए हो जाएगा। क्योंकि इस लाइन का हमको जरूरत था ना। चलिए अब आ गया। चलिए अब लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। सीधा खींचना होगा पॉइंट। चलिए माइनस में ज़्यादा नहीं है तो ऊपर से हम लोग पहले लिख लेते हैं। ऊपर को हम लोग कितना यहाँ 6 करते हैं ना जी। 6 यहाँ यहाँ करते 6 5 4 3 2 1 ये जीरो लाइन हो गया। ठीक है, तो इस लाइन पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब आप ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगा। ठीक है, चलिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे लिखिए, चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ -1 -2 हो जाएगा, माइनस में एक भी नहीं है, इसलिए हम इधर कम किए। जिधर माइनस नहीं रहे, माइनस का अगर नहीं रहेगा तो उसको कम कीजिएगा, ग्राफ इधर छोटा कीजिएगा, ग्राफ अपने हट जाएगा। ठीक है, कैसे ग्राफ को सजाना है पता है ना। ये कौन सा लाइन है, वाई लाइन है, ये वाई माइनस लाइन है, ये एक्स माइनस लाइन है, ये एक्स पॉजिटिव लाइन है। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। समीकरण को 0 एक्स का वैल्यू 0 है और यहाँ 1 है। चलिए यहाँ 1 हो गया, एक पॉइंट, 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे हो गया, 1 और 2, 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 0 एक्स के लाइन में 0 है, वाई के लाइन में 6 है, यहां हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 2 एक्स के लाइन में 2 है और कितना है 3 है, 2 और 3 ठीक है। एक्स के लाइन में 4 है और यहाँ वाई के लाइन में 0 है। चलिए इधर से हम लोग पहले 0 लिए हैं और y का 1 लिए हैं। ठीक है, उसका 1 लिए हैं और इसका 2 हो जाएगा। लाइन ड्रॉ करते हैं ना, देखते हैं। थोड़ा सा इधर उधर होने से ना नहीं होता है जी, देख रहे हैं उधर बिगड़ जाता है, इसलिए इसको स्केल से करना पड़ता है। ठीक है, स्केल लीजिएगा ना, स्केल से बढ़िया से खिंचाता है। ठीक है, चलिए मेरे पास तो स्केल नहीं है, लेकिन काम चलाओ के लिए इसी से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करते हैं हम लोग। एक थोड़ा भी इधर उधर होगा ना, देखिए नहीं आया पॉइंट में, अब आया करीब करीब। ठीक है, आ गया। अब हम लोग का देखिए यहाँ ट्रेंगल कहाँ बन रहा है। एक पॉइंट हम लोग का गलत हो रहा है, देखिए यहाँ। अब ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका। ठीक है,
चलिए अब हो गया। अब हम लोग को कहाँ प्रतिच्छेद करके क्या बोल रहा है, त्रिभुजाकार पटकल छायांकित करने बोला है, ठीक है, यही बात बोला है गया है। तो हम लोग के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ त्रिभुजाकार बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। तो इसी को हम लोग छायांकित करने बोला है। चाहे आप यहां से पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग पहले नोट करते हैं, ये कितना है, 0,6 बिंदु है, 0,6 बिंदु है। ये 2 और 3 है, इधर भी 2 और 3 है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ 4 0 है, यहाँ कितना है, इस पोर्टल नहीं होगा, रुक जाइए, एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब ठीक है, क्योंकि इसको नहीं लिखना हो बीच में, क्योंकि ये तो पूरा यहाँ तक ना है जी, जो काटा है उसकी क्या बोल रहा, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भाग कीजिए, ठीक है। तो यहीं पे होगा, इसका छायांकित भाग यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, छायांकित भाग यहीं तक हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए यहाँ 0 6 2 3 और यहाँ 2 3, ये 4 0 हो जाएगा, और ये कितना है 0 1 हो जाएगा। इस थोड़ा गड़बड़ा गए थे, इस जगह होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स लाइन तो 0 में है, लेकिन वाई क्या यहाँ पॉइंट होगा ना, इसलिए हम बोल रहे कहाँ जाएगा, सबका पॉइंट को हाईलाइट कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अब रंगीन कर देते हैं। कौन से रंगीन करते हैं, हल्का व्हाइट ले लेते हैं क्या, आप लोग इसको बढ़िया से रंगीन कीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया हम लोग का करीब करीब, आप बढ़िया से रंगीन कर दीजिएगा, ठीक है, यही बनाना था, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए ग्राफ में आपको देरी लगेगा ही, ठीक है, ग्राफ ऐसा चीज ही कि आपको देर लगेगा ही, उसमें कोई संदेश नहीं है, ठीक है, उसमें क्लास लंबा होगा ही। चलिए आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे प्रश्न वाले को, ठीक है, आज इतने ही।